औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज आपके लिए लेके आए EDU 516 का लेक्चर नंबर 3 है और टॉपिक नंबर हमारा 8 है। ठीक है, मेथड्स ऑफ टीचिंग रीडिंग स्किल्स के जब भी एज ए टीचर आपने बच्चों के अंदर रीडिंग स्किल्स को डेवलप करना है तो उसके लिए आपने कौन से मेथड्स को यूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि ये इट्स ऑल अबाउट टीचिंग। आपकी बुक का नाम ये है कि टीचिंग ऑफ इंग्लिश। ठीक है, तो इसके अंदर रीडिंग राइटिंग तमाम चीज़ें आ जाएंगी। तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग रीडिंग स्किल्स, कि ऐसे टीचर आपने बच्चों के अंदर रीडिंग की जो स्किल्स हैं उनको आपने कैसे डेवलप करना है, या अगर वो पहले की हैं उसके बाद आपने उनको एनहांस आगे कैसे करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से देखें टॉपिक नंबर हमारा 8 है रीडिंग बिटवीन द लाइन्स और लुकिंग एट द कंटेक्स्ट गेटिंग द हिंट्स व्हाट द राइटर इज ट्राइंग टू से। ठीक है, एक मेथड होता है रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। अब रीडिंग बिटवीन द लाइन्स का मतलब ये होता है कि आपको हर बात क्लियरली नहीं बताई जाती। ठीक है, जो चीज़ लिखी होती है आपने उसी के अंदर से मतलब निकालना होता है। ठीक है, मतलब कि आपने राइटर का जो मेन मकसद होता है आपने उसको समझना होता है। वो हर दफ़ा आपको डायरेक्टली नहीं बताएगा। तो जब वो आपको अपना मकसद डायरेक्टली नहीं बताता, लेकिन वो बात अपनी मतलब कि आपको बताना चाह रहा है लेकिन डायरेक्टली नहीं है, वो आपको लफ्ज़ कुछ ऐसे बताएगा जिसके बाद से आपने ख़ुद उसके अंदर से ये एवेल्यूएट करना है कि इसका ये मतलब था। ठीक है, तो इस चीज़ को कहते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। जो रीडिंग बिटवीन द लाइन्स की मतलब कि आप कह सकते हैं स्किल है, तो ये स्पेशली अंडरस्टैंडिंग पोइट्री को समझने के लिए ज़रूरी है। अब आपने देखा होगा पोइट्री में क्या होता है। ठीक है, कोई प्रॉपर मतलब कि बात नहीं की जाती, एक लफ्ज़ लिखा जाता है लेकिन उस लफ्ज़ से फिर मतलब हम लोगों ने बनाना होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह जो रीडिंग बिटवीन द लाइन्स है ये भी मतलब कि पोइट्री में सबसे ज़्यादा ये हेल्पफुल होता है। लेकिन इसमें बाज़ औक़ात क्या होता है कि कन्फ्यूजन भी क्रिएट करता है ये, और इसके बाद मतलब कि मिसअंडरस्टैंडिंग को भी क्रिएट कर लेते हैं, जिसके बाद अक्सर बच्चे क्या करते हैं लैटरल मीनिंग को जो कि लफ्ज़ी मतलब होता है और उसके बाद रीडिंग बिटवीन द लाइन्स को, इन दोनों चीज़ों को आपस में वो मिक्सअप कर देते हैं। ठीक है, जबकि रीडिंग बिटवीन द लाइन्स अलग चीज़ है जबकि लैटरल मीनिंग अलग चीज़ है। ठीक है, तो एज ए टीचर आपको बच्चों को बताना चाहिए कि रीडिंग बिटवीन द लाइन्स एक बिल्कुल अलग चीज़ है, जबकि लैटरल मीनिंग का मतलब कि रीडिंग बिटवीन द लाइन्स से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, तो आपको ये बताना चाहिए कि जो चीज़ लिखी हुई है उसका मतलब निकालना वो तो लैटरल मीनिंग है, लेकिन जो चीज़ लिखी हुई नहीं है उसका मतलब निकालना ये रीडिंग बिटवीन द लाइन्स है। ठीक है, जो चीज़ लिखी हुई है उसका तो मतलब निकलेगा वो तो लैटरल होगा, लेकिन जो चीज़ लिखी हुई है और फिर उसके पीछे मकसद क्या है, लेकिन वो आपको मकसद बताया नहीं गया, आपको कुछ लफ्ज़ बताएंगे, आपने उन्हीं लफ्ज़ों से मतलब को समझना है कि इस पूरी बात का क्या मतलब है। ये क्या होता है रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। उसके बाद देखते हैं टॉपिक नंबर 9 है हमारा मेथड्स ऑफ टीचिंग रीडिंग के अंदर पहली जो एक्टिविटी है जिसको कहते हैं प्रीडिक्ट एंड टेल। तो जिस तरह इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि प्रीडिक्ट एंड टेल। ठीक है, यहाँ पे देखें दिस इज़ आल्सो फन लर्निंग स्पेशली फॉर प्राइमरी स्कूल लेवल स्टूडेंट्स, कि ये प्राइमरी लेवल के जो बच्चे होते हैं उनके लिए स्पेशली ये एक फ़न लर्निंग एक्टिविटी है, और इसके साथ साथ वो इसको गेम समझते हैं और साथ साथ खेलते भी हैं, साथ साथ पढ़ते भी हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दिस कैन बी डन बाय रीडिंग बुक और पिक्चर्स। इसको बुक या पिक्चर्स के थ्रू किया जाता है। द पिक्चर्स कैन बी पुट एनीवेयर इन द क्लास। पिक्चर्स को क्लास के अंदर कहीं भी, ठीक है, मतलब कि दीवार पे लगा दिया जाता है। उसके बाद अगर आपका वहाँ पे वाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड यूज़ हो रहा है तो उसके साथ पेस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, कहीं पे चेयर्स पे कहीं भी पिक्चर्स को कहीं भी मतलब कि जो क्लासरूम का आपका होता है तो उसके अंदर पिक्चर्स को डिवाइड कर दिया जाता है। उसके बाद द टीचर कैन आल्सो गिव स्टूडेंट्स फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द स्टोरी। इसमें क्या होता है कि फिर टीचर बच्चों को कहानी, कोई भी कहानी, ठीक है, किसी भी कहानी का पहला सेंटेंस दे देता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे with a bit of advancement of the exercise can be given to higher level of students। इसमें फिर मतलब कि जो प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं उसमें सिर्फ उनको स्टार्टिंग दी जाती है, और उसके बाद जो थोड़े से हाई लेवल के होते हैं तो उनको 1-2 लफ्ज़ दे दिए जाते हैं, मतलब कि वो प्रॉपर स्टार्टिंग नहीं होती है। जबकि जो बिल्कुल बच्चे होते हैं प्राइमरी के तो उनको 1-2 लाइनें स्टार्ट में दी जाती हैं, और उसके बाद उनको कहा जाता है कि आप इस कहानी को अपने अंदाज में बनाएं। ठीक है, तो इससे फिर क्या होता है कि बच्चों की जो यानी कि इमेजिनेशन की स्किल्स होती हैं ये बूस्टअप होती हैं, वोकैबुलरी की, उसके बाद लैंग्वेज स्किल्स एंड इन्हांसेस क्रिएटिविटी। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये 3-4 चीज़ें जो होता है प्रीडिक्ट एंड टेल की एक्टिविटी, जिसमें टीचर बच्चों को स्टार्टिंग दे देते हैं और उसके बाद जो उनकी एंडिंग होती है वो बच्चे खुद बनाते हैं, हर बच्चा अपने अंदाज में करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर ग्रुप की फॉर्म में किया जाए तो फिर स्टूडेंट्स लर्न टू एक्सेप्ट, तो फिर बच्चे सीखते हैं क्या चीज़ दूसरों के आइडियाज़ को, ठीक है, दूसरे के आर्गूमेंट्स को, और उसके बाद अपने आइडियाज़ को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, उसके बाद उनकी प्रेडिक्शन को अपनी प्रेडिक्शन के साथ कंपेयर करते हैं। ये तमाम चीज़ें तब होती हैं जब बच्चे ग्रुप की फॉर्म में प्रीडिक्ट एंड टेल की जो एक्टिविटी है, ठीक है, मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड रीडिंग के अंदर, तो जब ये एक्टिविटी उसमें मतलब कि ग्रुप की फॉर्म में होती है तो तब इसका थोड़ा एडवांटेज ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें फिर बच्चे मतलब एक दूसरे के आर्गूमेंट्स को कंपैरिजन करेंगे, अपनी और दूसरों के आर्गूमेंट्स को देखेंगे, ठीक है, एक्सेप्ट करेंगे दूसरों के आइडियाज़ को,
तो उसके बाद इस तरह की जो चीज़ें होती है ये मतलब कि तमाम चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद ये प्राइमरी लेवल पे इंडिविजुअल भी की जाती है और सेकेंडरी लेवल पे इसको यानी कि ग्रुप की फॉर्म में करना चाहिए, क्योंकि इसके ग्रुप के अंदर एडवांटेजेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद है टॉपिक नंबर 10 है हमारा स्टोरी विदाउट एंड एंडिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें मतलब कि एक टीचर बच्चों को जिस तरह इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि स्टोरी विदाउट एंडिंग, इसमें एक प्रॉपर स्टोरी होगी लेकिन उसका एंड नहीं होगा, एंड दोबारा बच्चों ने निकालना। इसमें क्या होता है थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं कि यहाँ पे देखें दिस कैन बी डन इन ग्रुप्स आर पेयर। ये एक्टिविटी मतलब कि ग्रुप की फॉर्म में, पेयर्स की फॉर्म में की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, इसमें वही होता है कि स्टूडेंट्स को एक कहानी दी जाती है टीचर की तरफ से और उसकी जो एंडिंग होती है वो नहीं होती, बच्चों को कहा जाता है कि आप इसको कंप्लीट करें। उसके बाद स्टूडेंट्स कैन स्वैप देयर एंडिंग स्टोरीज विद द अदर ग्रुप। इसमें क्या होता है कि अगर ग्रुप की फॉर्म में की जाए तो एक ग्रुप का जो मतलब कि स्टोरी होगी, एक ग्रुप अपनी जो स्टोरी उन्होंने बनाई है तो उस मतलब कि स्टोरी को जो दूसरा ग्रुप है उसके साथ स्वैप कर सकते हैं, उसके साथ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अपनी उनको दे सकते हैं और उनकी खुद ले सकते हैं। तो इस तरह फिर बच्चे ज़्यादा अच्छे अंदाज में सीखते हैं। अगर मतलब कि ग्रुप की फॉर्म में ना हो, इंडिविजुअली हो फिर भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि इस एक्टिविटी को ग्रुप की फॉर्म में किया जाए ताकि जो मतलब कि एक ग्रुप है वो दूसरे ग्रुप को दे, दूसरा ग्रुप पहले को दे। ठीक है, तो इस तरह जो स्वैपिंग होती है डिफरेंट ग्रुप्स में वो बहुत ज़रूरी होती है और इससे फिर जो बच्चों की रीडिंग स्किल्स होती हैं ये लाजमी बात है कि इंक्रीज़ करती हैं। उसके बाद एक और इसका मतलब कि जो मेथड होता है वो ये होता है कि एन आउटलाइन ऑफ द एंडिंग और गैप फिलिंग एक्सरसाइजेज ऑफ द एंडिंग। इसमें एक ये भी होता है कि आउटलाइन ऑफ द एंडिंग, कि एंडिंग की एक आउटलाइन दे दी जाती है। ठीक है, एंडिंग की आउटलाइन दे दी गई है, उसके बाद बच्चे स्टार्ट उसको खुद करेंगे। तो अब ये भी मतलब कि एक एक्टिविटी है। उसके बाद मतलब कि कई दफ़े इस तरह भी होता है कि गैप फिलिंग एक्सरसाइज के थ्रू आपको स्टोरी दी जाती है। आपने जिस तरह अब 5वीं में, ठीक है, उसके बाद 6ठी 7वीं में आपके पास जो उर्दू या इंग्लिश की बुक्स होती हैं उसके अंदर आप देखते हैं तो ऊपर जो कहानी होती है उसके स्टार्टिंग में, ठीक है, कहानी के नीचे एक पैराग्राफ होता है, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आपको कहानी दी जाती है, जबकि उसी के नीचे फिर मुकम्मल कहानी भी होती है। तो वो जो गैप फिलिंग आपको दी गई है वो उसका मकसद ये है कि आपकी जो रीडिंग स्किल्स हैं, ठीक है, वो इन्हांस करें। तो उसके बाद बच्चे क्या करते हैं, अपने अपने अंदाज़ में, ठीक है, उसको फिल करते हैं। कोई बच्चा वहाँ पे कौन सा लफ्ज़ लगाता है, जिसका जितना माइंड होता है, ठीक है, जितना जो जितना क्रिएटिव होता है, जिसका जो ओपिनियन होता है, ठीक है, हर बच्चा अपनी स्किल्स के हिसाब से वहाँ पे लफ्ज़ों को फिट करता है। तो स्टोरी विदाउट एन एंडिंग भी एक बहुत एक्सरसाइज, मतलब कि अच्छी एक्सरसाइज है रीडिंग की स्किल्स को डेवलप करने के लिए। उसके बाद रेलिवेंस, ठीक है, अब रेलिवेंस का क्या मतलब है, नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि रेलिवेंट, ठीक है। तो आप एज ए टीचर क्लासरूम के अंदर जो कुछ भी टीच कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो रेलिवेंट हो, बच्चों की जो स्किल्स हैं उनके अकॉर्डिंग हो, ठीक है। कोई भी एक्टिविटी आपने यूज़ की है, आप कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, एज ए टीचर आपका काम बनता है कि आपने बच्चों की जो स्किल्स हैं, ठीक है, उसको आपने अपने माइंड में रखना है। आपने देखना है कि किस बच्चे की क्या स्किल्स हैं। ऐसा ना हो कि आप उसको वो काम दे रहे हो जो कि उसकी स्किल्स ना हो, तो फिर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इसी तरह अच्छे रिजल्ट्स के लिए मतलब कि ये चीज़ भी ज़रूरी होती है, और उसके साथ ये भी ज़रूरी होता है कि जब भी आप असेसमेंट कर रहे हैं, मीन्स कि कोई टेस्ट आप ले रहे हैं, तो टेस्ट भी आपका उसी तरह होना चाहिए कि जो कुछ आपने पढ़ा हुआ है। ये ना हो कि अब कई टीचर ऐसा करते हैं कि उन्होंने कई चीज़ें पढ़ाई नहीं होती, लेकिन फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए ऊपर से जो हेड्स होते हैं स्कूल के, कॉलेजेस के, उनके मतलब कि बात को ठीक है मानने के लिए इस तरह करते हैं कि टेस्ट ले लेते हैं, लेकिन उन्होंने वो चीज़ें पढ़ाई नहीं होती। तो ये एक अच्छे टीचर की एबिलिटी नहीं होती। आपको एज ए टीचर चाहिए कि जो भी आप टीचिंग कर रहे हैं तो वो बच्चों की स्किल्स, जो नीड्स हैं उनकी, ठीक है, जो उनका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग हो, इररेलेवेंट ना हो। उसके बाद आपने जो टेस्ट लेना है, ठीक है, टेस्ट में भी आपने सिलेबस के अंदर वो चीज़ देनी है कि जो कि आपने बच्चों को पढ़ाई है। अगर नहीं पढ़ाई तो फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आपको चाहिए कि आप वो चीज़ ना दें। इसी तरह अगर आप मार्किंग कर रहे हैं तो मार्किंग भी आप रेलिवेंट करें, ठीक है। ये नहीं कि जो आपके माइंड में आ रहा है वो मार्किंग कर रहे हैं, मार्किंग भी आपकी रेलिवेंट होनी चाहिए, जो बच्चों ने लिखा है उसके अकॉर्डिंग आपकी मार्किंग होनी चाहिए, ठीक है। तो रेलिवेंट की मतलब कि यहाँ पे आपको 3 चीज़ों को, जब भी आप एज ए टीचर क्लासरूम में टीचिंग कर रहे होते हैं, 3 चीज़ों का आपने माइंड में, जब भी आप कोई एक्टिविटी स्पेशली, ठीक है, जब भी आप कोई भी एक्टिविटी क्लासरूम में करवा रहे हैं तो उससे पहले 3 चीज़ें आपने माइंड में लाजमी रखें। पहली चीज़ क्या होती है, वाई द स्टूडेंट्स आर डूइंग अ टास्क, कि बच्चे ये काम क्यों कर रहे हैं, ये पहला पॉइंट। सेकंड क्या है, हाउ दे आर गोइंग टू डू इट, वो इस काम को कैसे करेंगे, ठीक है, कौन से तरीक़ाकार को यूज़ करेंगे। व्हाट आर दे गोइंग टू गेट आउट ऑफ इट, उसके बाद जब वो इस एक्टिविटी को करेंगे तो उसका इसको फ़ायदा क्या होगा। तो ये 3 जो पॉइंट्स होते हैं, वाई द स्टूडेंट्स आर डूइंग अ टास्क, कि बच्चे काम क्यों कर रहे हैं, दूसरा वो इस काम को कैसे कर रहे हैं या कैसे करेंगे, और तीसरा जब वो इस काम को कर लेंगे तो उसके बाद उसको क्या फ़ायदा होगा। ये 3 पॉइंट जब आप अपने माइंड में रखेंगे, उसके बाद लाजमी बात है कि आपका जो मतलब कि ओवरऑल जो आपकी एक्टिविटी होगी तो उसके अंदर रेलिवेंस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद टॉपिक 12 है मेथड्स ऑफ टीचिंग रीडिंग, इसके अंदर हेडिंग्स है, ठीक है। अब आपको पता है कि हेडिंग में क्या होता है,
कि वी ऑल नो डैट वी कैन गिव अ नंबर ऑफ हेडिंग्स टू वन टॉपिक। ठीक है, हम तमाम इस चीज़ को जानते हैं कि हम एक टॉपिक को मैक्सिमम मतलब कि कई ज़्यादा हम हेडिंग्स दे सकते हैं। ठीक है, एक ये हेडिंग एक लफ्ज़ में हो सकती है, 2 लफ्ज़ हो सकते हैं, और बाज़ औक़ात एक सेंटेंस की फॉर्म में भी एक हेडिंग हो सकती है। ठीक है, उसके बाद वी कैन ऑलवेज हैव द ओपिनियन ऑफ गिविंग डिफरेंट हेडिंग्स टू द सेम स्टोरी। कई दफ़ा इस तरह भी होता है कि स्टोरी सेम होती है लेकिन तमाम बच्चों के जो ओपिनियंस होते हैं, ठीक है, हर एक बच्चा कहता है कि इसका जो हेडिंग होगी वो ये बेस्ट है, दूसरा कहेगा नहीं ये बेस्ट है, तीसरा कहेगा नहीं ये बेस्ट है। तो इस तरह क्या होता है कि डिफरेंट जो मतलब कि स्टोरी सेम है लेकिन जो ओपिनियन है वो बच्चों के वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से हर कोई अपने मतलब कि हर को अपने अकॉर्डिंगली उसकी हेडिंग दे रहा है। तो जो प्राइमरी के बच्चे होते हैं वो बाज़ औक़ात क्या करते हैं कि एक ही लफ्ज़ में हेडिंग देना पसंद करते हैं टॉपिक को। कोई भी टॉपिक आप उनको दे देंगे, आप उनको कहें आप इसकी हेडिंग दें, तो जो प्राइमरी के बच्चे होंगे आमतौर पर एक लफ्ज़ में आपको हेडिंग दे देंगे, जबकि जो सेकेंडरी के होंगे तो वो हो सकता है 2 से 3, और इसके बाद जो आगे मतलब कि हायर ग्रेड्स के 9, 10 के, ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, तो वो हो सकता है कि सेंटेंस तक भी आपको एक हेडिंग बना दे सेंटेंस की फॉर्म में। ठीक है, तो ये मतलब कि तमाम चीज़ें एज ए टीचर आपको अपने मतलब कि कोई ना कोई चीज़ आप उनको पैराग्राफ दे दें, और उसके बाद उनका स्किल देखें कि अगर वो प्राइमरी के हैं तो लाजमी बात है कि वो उसमें से सिर्फ 1-2 लफ्ज़ को वो हेडिंग देंगे, अगर वो सेकेंडरी के हैं तो फिर 2-3, और अगर वो हायर ग्रेड्स के हैं तो फिर वो मतलब कि जो हेडिंग देंगे तो वो सेंटेंस तक भी हो सकती है। तो उसके बाद मतलब कि एज ए टीचर आपको चाहिए कि आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आप प्रोवाइड करें, आप उनको बार बार पैराग्राफ दें। ठीक है, ताकि जितनी दफ़ा वो पैराग्राफ को लेंगे उसके बाद वो हर दफ़ा कोई ना कोई टॉपिक डिफरेंट निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं आपको एज ए टीचर क्लासरूम में करवाते रहने चाहिए। अब यहाँ पे देखें तो उसके बाद आप इसमें ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि सपोज़ करें कि आपने मतलब कि बच्चों को 5 पैराग्राफ दिए हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका काम बनता है आप वहाँ पे 7 हेडिंग्स लिखते हैं। अब इसमें क्या होगा, 5 पैराग्राफ दिए हैं, हेडिंग 7 दे दिए हैं। अब आपने बच्चों को कहना है कि अब आपने यानी कि आप बच्चों को कहेंगे कि अब बच्चों आपने यहाँ से जो इसकी रेलिवेंट हेडिंग है, ठीक है, इसमें आपने पैराग्राफ 5 दिए, हेडिंग 7 हैं, तो जो रेलिवेंट होंगी बच्चे वो 5 यूज़ करेंगे, जो 2 इररेलिवेंट होगी बच्चे उसको निकाल देंगे, इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो ये भी एक मतलब कि अच्छी जो एक्टिविटी समझी जाती है बच्चों की जो हेडिंग की स्किल्स होती हैं कि जब वो पैराग्राफ को हेडिंग कैसे देनी है, तो ये बार बार जितनी दफ़ा वो करते हैं तो उसकी जो हेडिंग की स्किल्स होती हैं वो उनकी इंक्रीज़ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक नंबर जो था ठीक है 12 कंप्लीट हो गया और लेसन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी, और कोई भी आपको क्वेश्चन होता है क्वेश्चन लाजमी किया करें, और उसके बाद अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को आप लोग लाजमी प्रेस कर लें, ताकि अंदर जितनी भी इस बुक की और उसके बाद आगे और भी बुक्स की शार्ट लेक्चर्स की वीडियोज़ अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।